अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी बनी है। इसमें हम चिकन के साथ साथ आलूओं का भी इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे मज़ेदार सी बिरयानी। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1.5 केजी चिकन लिया था। उसको मैंने दरमियाने पीस में कट करवा लिया था और वो शामिल करेंगे। टमाटर हम 6 अदद बारीक फाइन चॉप किए हुए वो डालेंगे और इस बात का ख्याल रखें कि हमने आंच बिल्कुल नहीं जलानी। साथ ही इसमें मैंने 2 मोटी इलायची और 4 से 5 लौंग, काली मिर्च 4 से 5 और 3 तेज़ पत्ते और 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 दालचीनी के टुकड़े ये डाल दिए हैं। मसलन हल्के हल्के हम साबुत गरम मसाले डालेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। और ये चीज़ें हमने इसमें कढ़ाई में चिकन के साथ ही डाल के और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। और इसको हमने फ्लेम पे ऐसे ही पकाना है जब तक चिकन अपना पानी नहीं छोड़ देता और टमाटर अपना पानी नहीं छोड़ देते, रिलीज़ नहीं कर देते। तो हमने 15 मिनट इसको पकाया, देखिए। और अभी मैंने थोड़ी देर और पकाना है। तो ये देखें 15 मिनट हो गए तो पानी और इसका रिलीज़ हो गया है चिकन और टमाटर का। और इसी पानी में हमने चिकन को गलाना है अच्छे से, ठीक है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता गला रही हूँ। टमाटर हमारे गल जाएंगे अच्छे तरीके से और पानी इसका हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा। तो मैंने तब तक पकाना है। अब देखें पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो मैंने पौना कप इसमें दही का शामिल कर लिया था। और इसके बाद हम दही का पानी डाल के तो इसमें शामिल करेंगे हम नमक। क्योंकि हमारे 1.5 केजी चावल हैं और 1.5 केजी ही हमारा चिकन है तो नमक इसमें 4 टीस्पून भर के ये जाएगा। क्वांटिटी आपने ऐसे ही रखनी है। अगर आपने हाफ़ क्वांटिटी में पकाना है तो ये सारी चीज़ों को आपने हाफ़ मेजरमेंट के साथ ये डिश बनानी है। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट आपको लगेगी बिरयानी और उसका टेस्ट। 4 टीस्पून हमने भर के नमक के डाले हैं। तो इसी तरीके से हमने 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च के डालनी है। थोड़ा सा भरी हुई होनी चाहिए, बल्कि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा डाली है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं आधी चम्मच मैंने ज़्यादा डाली है मिर्च की और अंदाज़ा मेरा ठीक था। और जब हमने खाई तो बिल्कुल ठीक टेस्ट था नमक मिर्चों का। आप अपने अंदाजे के मुताबिक डालें। इसमें जाएगा 4 ही टीस्पून पिसा हुआ धनिया, ठीक है। बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली ये स्पाइसी बिरयानी है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है मसाले डाल के। अब इसको हमने थोड़ी देर पकाना है ताकि दही में तमाम मसाले मिक्स हो जाए और चिकन में भी, और चिकन जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाए और कुक्ड हो जाए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा पानी इसमें कम हुआ है तो मैंने इसमें डालना है ऑयल की मैंने एक बड़ा सालन वाला चम्मच या जो मैं डाल रही हूँ उस क्वांटिटी का आप डाल लें। मैंने 1.5 कप डाला है, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया ऑयल इसमें, ठीक है। आपने अपने मुताबिक डालना है, अंदाजे के मुताबिक ऑयल डाल दें और इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, ठीक है। ये मैं मिक्स कर रही हूँ जी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है हमारा मसाला चिकन के साथ।
बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इतना ड्राई हो गया हमारा मसाला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन हमारा फुल कुक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए ताकि बाद में जब ये पके तो मुकम्मल तौर पे पक जाए, बोटियाँ इससे टूटेंगी नहीं। ठीक है, चिकन हमारा टूटेगा नहीं, थोड़ा सा इसमें कसर रहनी चाहिए। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जाफ़र जलवतरी का पाउडर ये डाल दिए। जब इसके ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो वो डाल देना है। 8 मैंने आलू बुखारे, उनको मैंने पानी लेके डिप करके तो 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख दिया था, और उसके बाद मैंने उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका पल्प वो डाल दिया, इसमें शामिल कर दिए तकरीबन आधी प्याली, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, पका लेना है। ये चटपटी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शक्ल से बहुत ही खूबसूरत लग रही है और टेस्ट वाइज भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि आलू बुखारे का भी टेस्ट मसाले में शामिल हो जाए और मसाला हमारा रेडी हो जाए। ठीक है, ये देखें जी, मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। थोड़ी देर हम पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट से 10 मिनट के लिए ढक के, और ये हम 10 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ग्रेवी रेडी है। इसको हमने आंच को बंद कर देना है इस स्टेज पे। थोड़ा सा ग्रेवी रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं करना हमने मसाला, थोड़ी ग्रेवी इस फॉर्म में रहनी चाहिए आपकी। और देख लें, अब मैंने आंच बंद कर दी है। अब दूसरी कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे अच्छे से, और इसको हमने अच्छे से गरम कर लेना है। जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाए तो हमने 6 मीडियम प्याज को स्लाइस करके तो वो डाल दिए इसमें, और इसको हमने फ्राई करना है। कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है, इससे प्याज बहुत जल्दी आपका क्रिस्पी और लाल होता है। तो देखिए, मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और प्याज हमारा तकरीबन पिंक होने पे आया हुआ है। एक टिप मैं आपको और दे दूं कि प्याज जितना हमको चाहिए डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन करके हम जब उतारेंगे तो प्याज अपना कलर चेंज करता है, डार्क खुद ब खुद हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा प्याज आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना प्याज आपका काला हो जाएगा और बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, ये मेरा गोल्डन सा शेड आ गया है प्याज का, तो ये मैंने बाहर निकाल के तो रख देना है। ठीक है, क्रिस्पी सा प्याज हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसमें आधा किलो आलू लिए हैं और इसको हमने हाफ पीसेस में काट के तो इसको फ्राई करने के लिए डाल दिए। हमने तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह पक नहीं जाते, इसको फ्राई करना है हमने आलूओं को अच्छे से। और ये देखिए, हमारे बड़े अच्छे आलू रेडी हो चुके हैं, पक चुके हैं, तो इसको भी निकाल लेंगे हम। अब हमने आंच दोबारा मसाले की नहीं जलानी, और इसी मसाले में हमने ये जो आलू फ्राई किए थे, जो गले हुए आलू थे फुल डन, वो डाल दिए इसमें। और एक बंच मैंने पुदीने की और 8 से 10 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के वो डाल दिए। अब हमने जो प्याज फ्राई किया था उसका आधा हिस्सा हमने, आधा प्याज हमने इस मसाले में डाल के तो आहिस्ता आहिस्ता से सारे मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया, ये सारे मसाले को हमने आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लिया।
चावलों के पानी में हमने 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरे के डाल के तो चावल बॉईल कर लेने हैं। चावल हमारे एक कनी कच्चे रहने चाहिए। और ये मैंने बॉईल कर लिए, एक कनी कच्चे चावल हमने उतार लिए और इसका हाफ़ पोर्शन हमने दम के लिए देचके में डाल दिया। और उसके साथ मैंने 1 टीस्पून भर के पिंक सॉल्ट का वो डाल देना है। और उसके बाद इसको हल्के से हमने हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। और नमक का इस तरीके से कच्चा नमक जब हम चावलों में डाल के तो दम लगाते हैं तो परफेक्ट जायका आता है चावलों में। पानी में नमक डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से भी नमक डाल के देखें, आपका नमक का अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने जो हमारा चिकन का मसाला था वो सारे तरफ चावलों के फैला देना है अच्छे से। एक जैसे तरीके से हमने सारा मसाला डालना है लेवल करके। और जब हम इसको दम पे लगाएंगे तो सिर्फ एक साइड से हमने, जिस साइड से भी आप चावल निकालेंगे तो वहाँ से मसाला और चावल आपको मिक्स होके बाहर निकलेंगे। ये इस बिरयानी की खसूसियत है। ठीक है, तो ये मसाला मैंने सारी तरफ से अच्छे से डाल लिए। सही हो गया। और अब मैं बाकी के चावल इस पे डाल दूँगी और इसकी तय हमारी चावलों की मुकम्मल हो जाएगी। जी, तो अब 1 टीस्पून भर के मैंने मज़ीद नमक का इस पे चावलों पे डाल के तो हल्के हाथ से मिक्स कर दिया। और इसके बाद मैंने जो आधा प्याज हमारा फ्राई था वो इसके ऊपर डाल देना है बिरयानी के ऊपर। सही हो गया। और बिरयानी एसेंस इस पे हमने छिड़कना है चावलों के ऊपर। और इसके साथ ही मैंने लेमन जूस और उसमें ज़र्दा रंग और साथ जाफर जलवतरी का पाउडर ये मिक्स करके ये मैंने डाला है। इसके बाद हमने बिरयानी का पाउडर थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में डाल के और आधा कप दूध का ऊपर से डाल के तो इसको बिरयानी को हमने दम पे लगा देना है। सही हो गया। तो ये देखें, ये मैंने ज़र्दा रंग छिड़क दी है इस पे पाउडर फॉर्म में। और इसको हमने दम पे लगाने हल्की आंच पे 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, और ये देखें जी, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी आपको लगेगी और स्पेशली आपको टेस्ट बहुत डिफरेंट लगेगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुकिंग चाम्स फरा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।